चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नई वीडियो के साथ। नया दिन। जब हम डिवाइड करते हैं ना तो आप लोगों को ऐसा लगता है आपका आंसर सही है, पर मैक्सिमम टाइम आप लोगों का आंसर गलत आया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, मैं मैक्सिमम टाइम जब बच्चों को ये क्वेश्चन देता हूं 2 डिवाइडेड बाई 4, 90% बच्चों का आंसर 2 आता है। जब मैं ये क्वेश्चन देता हूं बच्चों को 9 डिवाइडेड बाई 27, बच्चों का आंसर 3 आता है। जब मैं बच्चों को क्वेश्चन देता हूं 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, बच्चों का आंसर 2 आता है। आप में से जो मैक्सिमम बच्चा ये वीडियो देख रहा है और जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, मुझे पूरा यकीन है आप सबका आंसर भी यही आया हो, पर ये तीनों गलत हैं। हाँ, बिल्कुल गलत। आप एक बार कैलकुलेटर ऑपरेट करें, कैलकुलेटर ऑन करें, एक बार कैलकुलेट करके देखें, सबका आंसर गलत है। अब इन क्वेश्चंस के आंसर गलत है तो फिर हम डिवाइड करना सीख ही नहीं सकते। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सिंपल सा बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना ना, बिल्कुल बेसिक से। जब हम 2 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हम लोगों का आंसर 1 आता है। बट 1 आता कैसे है वो समझते हैं। डिवाइड से पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो सिंपली एज इट इज रहेगा, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। तो 2 का 2 होगा। डिवाइड का हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। डिवाइड का हम क्या करेंगे जी? मल्टीप्लाई। और जो बाद में नंबर लिखा है उस नंबर को हम करेंगे रेसिप्रोकल, उल्टा करेंगे। मतलब अगर 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, 5 है तो 1/5, 7 है तो 1/7, 9 है तो 1/9, लेकिन 1/2 है तो 2/1, 1/3 है तो 3/1, 1/7 है तो 7/1, लेकिन 2/3 है तो 3/2, 5/6 है तो 6/5। डिवाइड के बाद जो भी नंबर होगा उस नंबर को हम रेसिप्रोकल करेंगे, रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे। तो 2 को हम लिखेंगे जी 1/2। अब जब दो नंबर आपके पास मल्टीप्लाई में हो तो ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नंबर नीचे से मल्टीप्लाई होता है, और नीचे वाला नंबर ऊपर से और ऊपर वाला नंबर नीचे से कैंसिल कर सकते हैं। न्यूमरेटर्स को डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो देखिए जब 2 से 2 कैंसिल होगा तो हम लोगों का आंसर आता है जी 1। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सेकंड, जब 4 को हम डिवाइड करते हैं 4 से तो क्या करें? हमने कहा डिवाइड से पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो सेम रहेगा। हम डिवाइड का करेंगे जी मल्टीप्लाई, और बाद वाला नंबर होगा रेसिप्रोकल। तो 4 का उल्टा क्या होगा जी? 1/4। जब हम 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। अगर हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 6 है तो क्या करें? डिवाइड से पहले वाला नंबर सेम रहेगा, डिवाइड का हम बनाएंगे मल्टीप्लाई, और बाद वाला नंबर होगा जी रेसिप्रोकल। तो 6 से 6 कैंसिल हुआ तो आंसर क्या आया? 1। अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं उसमें दोनों नंबर सेम थे तो उसका आंसर 1 है। बट अगर दोनों नंबर डिफरेंट हो तो क्या करें? देखिएगा, हमने लिखा 4 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर क्या होगा? देखते हैं। डिवाइड से पहले जो नंबर है वो सेम रहेगा, डिवाइड का हम करेंगे जी मल्टीप्लाई, और बाद वाले नंबर को हम करेंगे रेसिप्रोकल। हमने बिल्कुल यही कहा अभी तक 3 क्वेश्चन में। इससे पहले वाला जो डिवाइड से पहले जो नंबर है वो सेम रहेगा, डिवाइड का हम करेंगे जी मल्टीप्लाई, और बाद वाला नंबर होगा रेसिप्रोकल। तो 2 का होगा जी 1/2। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऐसा करते हैं, ये दोनों नंबर अगर किसी सेम टेबल से, किसी सेम पहाड़े से अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो हम कैंसिल करते हैं। देखिए दोनों के दोनों 2 की टेबल में आ रहे, तो ये 2 से कैंसिल हुआ जी 1, और ये 2 से कैंसिल हुआ 2, तो हम लोगों का आंसर आया 2। अब आप सोचेंगे सर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन आपने बताया गलत है, उसका आंसर भी तो 2 था, वो तो आपने गलत किया था। अब ध्यान से देखिए, हम वापस उसी क्वेश्चन पर आते हैं। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। मैंने यहां लिखा है 2 डिवाइडेड बाय 4, और जो मैंने क्वेश्चन का आंसर बताया है 2, जिसका आंसर था वो क्वेश्चन है 4 डिवाइडेड बाय 2। यहां देखिए पहले 2 है बाद में 4 है।
यहां पहले 4 है बाद में 2 है, तो इसका आंसर 2 सही है। पहले वाले का आंसर 2 गलत है। अब बच्चों को ना एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है, देखिएगा। अब उन्हें ये चीज समझ नहीं आती इस 1 का क्या हुआ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया या कैंसिल किया या डिवाइड किया। तो ध्यान से देखिए, अगर कोई नंबर आपके पास है, कोई भी नंबर, प्लस का हो, माइनस का हो, डिवाइड का हो, रूट में हो, क्यूब रूट में हो, कोई भी नंबर है, उसको अगर हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है तो वही नंबर हम लोगों के पास आएगा। अगर उस नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो भी वही नंबर आएगा। अगर उस नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई भी करें और 1 से डिवाइड भी करें तो भी हम लोगों के पास वही नंबर होगा। तो जो हम लोगों के पास में नंबर्स लिखे हुए हैं, कैंसिल करने के बाद जो 2 बचा है, और 2 के साथ मल्टीप्लाई में 1 हो, डिवाइड में 1 हो, या मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों में 1 हो, तो हम उन 1 को इग्नोर करेंगे। 1 को इग्नोर तब करेंगे जब मल्टीप्लाई और डिवाइड में 1। यहां तक बात समझ में आई? तो जो रिमेनिंग नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर होगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा 6 डिवाइडेड बाई 3। तो 6 का तो 6 लिखेंगे, डिवाइड का करेंगे मल्टीप्लाई, और बाद वाले नंबर को करेंगे जी रेसिप्रोकल उल्टा। तो 3 और 6 दोनों 3 की टेबल में आते हैं। ये 3 की टेबल में 1 टाइम और ये 3 की टेबल में 2 टाइम, तो हमारा आंसर होगा 2। मुझे लग रहा है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, और हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर और आगे बढ़ेंगे। अच्छा ध्यान से देखो, ये तो तब था जब दोनों नंबर फुल्ली टाइम कैंसिल आउट हो रहे हैं एक दूसरे से। अगर कोई ऐसा नंबर हम ले लें 12 डिवाइडेड बाय 8, तो डिवाइड से पहले जो नंबर है वो तो एज इट इज रहेगा। हम डिवाइड का करेंगे जी मल्टीप्लाई और 8 का लिखेंगे 1/8। अब ये दोनों नंबर क्या किसी सेम नंबर से कैंसिल आउट हो रहे हैं? 4 से भी हो रहे हैं, 2 से भी हो रहे हैं। हम मैक्सिमम नंबर जो इसमें कॉमन है उससे डिवाइड करें। तो 4 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम और 4 से कैंसिल हुआ 3 टाइम, तो 3 और 2 ये हमारा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं साहब। हमने लिया यहां 16 और यहां हमने लिया 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 16 मल्टीप्लाई 1/6। ये दोनों नंबर किसी नंबर से कैंसिल आउट हो रहे हैं 2 से। ये 2 से कैंसिल हुआ 3 टाइम और ये 2 से कैंसिल हुआ 8 टाइम, तो हमारा आंसर होगा 8/3। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये चीजें समझ में। अगर यहां पर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2 डिवाइडेड बाय 4, जिस क्वेश्चन की मैंने स्टार्टिंग में बात की थी और इसका रिवर्स हमने मिड में किया था, तो इसका आंसर क्या होगा? अभी भी आप में से कुछ बच्चों का इसका आंसर 2 आ रहा है, पर इसका आंसर 2 नहीं होगा। देखिए क्या करें, डिवाइड से पहले जो नंबर लिखा है वो तो एज इट इज रहेगा। डिवाइड का हम करेंगे जी मल्टीप्लाई और 4 को हम लिखेंगे 1/4। ये दोनों नंबर 2 से कैंसिल हो रहे हैं। ये 2 से कैंसिल हुआ 1 टाइम और ये 2 से कैंसिल हुआ 2 टाइम। अब आप देखो ऊपर जो लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है वो 1 है और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2, तो इसका आंसर होगा 1/2। इसका आंसर 2 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 1/2, और 2 इज नॉट इक्वल टू 1/2। 2 1/2 के इक्वल नहीं होगा। यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आई तो इसी तरह का हम एक और क्वेश्चन करते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/6। ये दोनों नंबर 3 की टेबल से कैंसिल आउट है। 3 की टेबल से ये 1 टाइम, 3 की टेबल से ये 2 टाइम, तो ये 1/2 अगेन हमारा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन लिया 4 डिवाइडेड बाय 12, 4 मल्टीप्लाई 1/12। ये दोनों नंबर 4 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं। 4 की टेबल से 1 टाइम, 4 की टेबल से 3 टाइम, तो आंसर होगा जी 1/3। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये चीजें समझ में आने लगी। अब इसमें आप देखिए डिफरेंस क्या हुआ। अगर मैंने एक क्वेश्चन लिया 2 डिवाइडेड बाय 4 और एक और क्वेश्चन लिया 4 डिवाइडेड बाय 2, क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है, हमें क्रॉस चेक करना है। तो डिवाइड से पहले 2 है, वो रहा, डिवाइड का मल्टीप्लाई और 4 का 1/4। 4 का हमने 4 लिखा, डिवाइड का मल्टीप्लाई और 2 का
1/2। तो इस 2 से ये 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम, तो आंसर हुआ जी 1/2। इस 2 से ये 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। तो दोनों के आंसर अलग अलग है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। अब ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करें, कब हमारा आंसर 2 होगा, कब 1/2 होगा, कब हमारा आंसर बड़ा होगा, कब हमारा आंसर छोटा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बड़े और छोटे के, स्मॉल और ग्रेटर का मतलब क्या है? बड़े का मतलब, ग्रेटर का मतलब अगर हमारा आंसर ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा है। छोटे का मतलब एक से कम, लेस देन 1। कैसे होगा, कब होगा? ध्यान से देखिए, डिवाइड का साइन है और 2 नंबर लिखे हुए हैं, तो फर्स्ट वाले नंबर पे हमारा फोकस होगा। अगर फर्स्ट वाला नंबर ग्रेटर है तो हमारा आंसर ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, मीन्स 1 से ज्यादा इसका आंसर होगा, जैसे कि 2। डिवाइड से पहले जो नंबर है अगर वो छोटा है, इन दोनों में कंपैरिजन करना है, अगर पहले वाला नंबर हमारा छोटा है तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी छोटा आएगा, मतलब 1 से कम आएगा। देखिए 1/2। एक और क्वेश्चन हम लोग ऐसा करते हैं, हमने यहां लिखा जी 3 डिवाइडेड बाई 6 इज नॉट इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3। देखिए फर्स्ट वाला, इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो फर्स्ट वाला छोटा है, मतलब जो मेरा आंसर आएगा वो छोटा है, मतलब 1 से कम आएगा। इसमें अगर देखें तो फर्स्ट वाला नंबर बड़ा है, ग्रेटर है, मतलब जो मेरा आंसर आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। पहला वाला देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1/6, ये 3 से कैंसिल हुआ जी 2 टाइम, तो आंसर 1/2। 6 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 6 कैंसिल हुआ 2 टाइम, तो आंसर 2। छोटा था आंसर छोटा, बड़ा था आंसर बड़ा। मुझे लग रहा है यहां तक आपको बहुत सारी चीजें डिवाइड वाली एटलीस्ट क्लियर हो चुकी है। अगर ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, देखिए मुझे लगता है 10 मिनट का अप्रॉक्स वीडियो हमारा बन चुका होगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए देता हूं, जैसा हर वीडियो के बाद हम लोग आप लोगों को देते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। डिवाइड अभी कंप्लीट नहीं हुआ, डिवाइड की कुछ और वीडियोस बनने वाली हैं, वो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये कंप्लीट होने के बाद अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, 2 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर क्या होगा? सेकंड, 4 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर क्या होगा? थर्ड, 6 डिवाइडेड बाई 12 का आंसर क्या होगा? फोर्थ, 15 डिवाइडेड बाई 5 का आंसर क्या होगा? 5, 16 डिवाइडेड बाय 12 का आंसर क्या होगा? एंड लास्ट वन, 12 डिवाइडेड बाय 8 का आंसर क्या होगा? अगर इन 6 क्वेश्चन का आंसर आप सभी का सही आया तो आप यकीन माने यहां तक जो मैंने वीडियो में समझाया है वो सब कुछ आपका क्लियर हो चुका है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक क्वेश्चन का आंसर भी आपका गलत है, इसका मतलब ये वीडियो आपको दोबारा देखना होगा। चलिए हमने क्वेश्चन देखा, 2 डिवाइडेड बाई 2, इसके आंसर के लिए हमने 2 लिखा, डिवाइड का मल्टीप्लाई किया और फिर बाद वाला नंबर किया जी हमने रेसिप्रोकल, रिवर्स, उल्टा, व्युत्क्रम। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है, आप कोशिश कीजिएगा पहले वो वाली वीडियो देखें फिर इस पर आए। तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आंसर हुआ जी 1। सेकंड, 2 डिवाइडेड बाय 4, मैक्सिमम बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर 2 था, बट 2 नहीं होगा। डिवाइड से पहले 2 का 2 रहेगा, डिवाइड का हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई और 4 का हम करेंगे जी 1/4। डिवाइड से पहले वाला नंबर सेम रहेगा, डिवाइड का हम करेंगे मल्टीप्लाई और जो बाद वाला नंबर है वो रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा। तो इस 2 से ये 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम, ऊपर बचा 1, नीचे 2, आंसर होगा 1/2। हम आगे बढ़ते हैं। जिस क्वेश्चन के लिए हम आज वीडियो बनाने वाले हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन, 2 या 2 से ज्यादा साइन, सेम साइन, डिवाइड की एक ही क्वेश्चन में अगर हमें मिले तो हम क्या करें? देखिएगा, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। पहले आप इसका कमेंट, आंसर कमेंट करो। मुझे पूरा उम्मीद है आप में से मैक्सिमम बच्चों का इसका आंसर या तो 2 आ रहा है या 1 आ रहा है या 4 कुछ आ रहा है, ये तीनों गलत है। चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर निकालने का। हम पहले ये देखते हैं, सिर्फ ये क्वेश्चन, आगे वाला हमारे सिलेबस में है ही, हमारे
वीडियो में ये क्वेश्चन है ही नहीं, बस ये इतना सा है। जब इतना सा है तो इसको सॉल्व कैसे करें? इसको सॉल्व करने का मेथड तो हमने देखा हुआ है। डिवाइड से पहले वाला नंबर सेम रहेगा, डिवाइड का हम करेंगे जी मल्टीप्लाई, और बाद वाला नंबर होगा जी रेसिप्रोकल। यहां तक बात समझ में। और ये क्वेश्चन है तो सही, डिवाइडेड बाय 2 नेक्स्ट में है तो सही, तो क्या करें? मल्टीप्लाई तो वैसे रहेगा, डिवाइड से पहले वाला फॉर्मेट सेम, डिवाइड का करेंगे मल्टीप्लाई, और बाद वाला नंबर हो जाएगा जी रिवर्स। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 1 जा 1 अपॉन 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 अपॉन 2। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। डिवाइड से पहले जो नंबर लिखा है उसको हम सेम एज इट इज रखें, तो 4 डिवाइड का करेंगे जी मल्टीप्लाई, और 4 का करेंगे 1/4। अगर आप चाहें तो इसको साथ में लेकर डिवाइड को मल्टीप्लाई करके 1/4 कर सकते हैं, जैसा हमने इसे किया। तो ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, ऊपर रहा जी 1 और नीचे 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/4। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। इस तरह का क्वेश्चन हो तो क्या करें? वही सेम जो अभी हमने किया है, सारे अगर डिवाइड के साइन है तो सिर्फ पहले वाला सेम रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई नंबर चेंज हुआ, डिवाइड का मल्टीप्लाई नंबर चेंज हुआ। 2 से 6 कैंसिल हुआ जी 3 टाइम, और 3 से 3 भी कैंसिल हुआ, तो आंसर आया 1। यहां तक अगर हमें चीजें समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर एक क्वेश्चन के अंदर हमें मिला जी 12 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। एक ही क्वेश्चन में 2 और मोर देन 2 डिवाइड के साइन हो तो हम क्या करते हैं? हम इस साइड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो डिवाइड से पहले 12 सेम रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई 2 का 1/2, डिवाइड का मल्टीप्लाई 2 का 1/2, डिवाइड का मल्टीप्लाई और 3 का 1/3। तो 2 से 12 कैंसिल हुआ जी 6 टाइम, फिर 2 से 6 कैंसिल हुआ 3 टाइम, और 3 से 3 भी कैंसिल हुआ, तो आंसर आया 1। ऐसा एक और क्वेश्चन अगर हम लें, 24 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3, और डिवाइडेड बाय 2 भी ले लीजिए। तो 24 डिवाइड का मल्टीप्लाई, 6 का 1/6 डिवाइड का मल्टीप्लाई, 3 का 1/3 डिवाइड का मल्टीप्लाई, 2 का 1/2। तो 6 की टेबल से 24 गया जी 4 टाइम, 2 से ये 4 गया जी 2 टाइम, तो ऊपर तो बचा 2 और नीचे बचा 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 2/3। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली चीजें आपको समझ में आ रही है। अगर ये चीजें समझ में आ रही है तो थोड़ा सा और आगे हम लोग इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 81 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। एक और ले लेते हैं डिवाइडेड बाय 1 मोर 3। क्या करें जी? हमने कहा एक जैसे साइन अगर एक ही क्वेश्चन में हमें मिले तो हम इधर से इस साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो 81 का तो 81 रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई 2 का 1/2, डिवाइड का मल्टीप्लाई 3 का 1/3, डिवाइड का मल्टीप्लाई 3 का 1/3, डिवाइड का मल्टीप्लाई 1/3 अगेन 1/3। 3 से जब हम 81 को कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होगा जी 27 टाइम। फिर से जब 3 से कैंसिल करेंगे ये कैंसिल होगा 9 टाइम, ये 3 से 1 टाइम, ये 3 से 3 टाइम, ये 3 से 1 टाइम, और ये 3 से अगेन 1 टाइम। तो ऊपर तो हम लोगों के पास बचा जी 1 और नीचे हम लोगों के पास बचा 2। तो इस गंदे से क्वेश्चन का हम लोगों का जो आंसर होगा वो आंसर होगा 1/2। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला टाइप आपको समझ में आया, इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझ में आए। हम एक और डिवाइड का वीडियो बनाने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम फ्रैक्शन वाले नंबर्स को डिवाइड करना सीखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं कुछ क्वेश्चन हमेशा की तरह जो आपको देता हूँ, आज भी 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन 6 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा।
सेकंड क्वेश्चन 36 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर कमेंट कीजिए। थर्ड 240 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2, इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट कीजिए। वन मोर, लास्ट वन 600 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3। अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया तो मैं उम्मीद करता हूं इन 4 क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम 4 मिनट में आपका आ जाए। चलिए आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं, मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ, नए दिन को। इन सब का आंसर आप कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस वाला देखेंगे भाई ना। स्टार्ट करते हैं। अगर कोई सिंपल सा मैंने एक नंबर लिया है 2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम बच्चा 2 से 2 कैंसिल करके आंसर 1 लेकर आता है, पर ऐसा नहीं होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये डिवाइड की थर्ड वीडियो है, इससे पहले आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो अगर देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। हमने कहा पहले वाली वीडियोस में डिवाइड से पहले जो नंबर लिखा हुआ वो तो सेम एज इट इज रहेगा, डिवाइड का हम करेंगे जी मल्टीप्लाई, और उसके बाद जो नंबर है उसका हम लोगों ने किया था रेसिप्रोकल। क्या कह रहा हूं मैं, जब 2 डिवाइडेड बाय 2 था तो हमने ऐसा किया था, डिवाइड के बाद वाले नंबर को उल्टा किया था। मतलब 2 होगा तो 1/2, 3 होगा तो 1/3, 4 होगा तो 1/4, 5 होगा तो 1/5, पर ये कैंसिल होकर आंसर 1 आ गया। पर अगर ऐसा हो डिवाइड के बाद लिखा 1/3 तो उसका हो जाएगा 3/1, 1/4 का 4/1, 1/5 का 5/1, 1/6 का 6/1। लेकिन अगर 2/3 हो तो 3/2, 3/5 हो तो 5/3। इस क्वेश्चन में चेक करते हैं। 2 सेम रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई, और डिवाइड के बाद वाला नंबर जब हम मल्टीप्लाई बनाते हैं तो रिवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल होगा। तो 2 का हो जाएगा जी 1/2 का हो जाएगा 2/1। तो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4/1 या 4, बोथ आर सेम थिंग। चलिए एक और वीडियो देखते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 1/3, तो डिवाइड से पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो तो सेम रहेगा, हम डिवाइड का करेंगे जी मल्टीप्लाई, और 1/3 को उल्टा करेंगे तो 3/1। तो 3 से 3 मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर 9/1 या फिर 9। एक और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा जी 6 डिवाइडेड बाय 1/2, 6 रहेगा, मल्टीप्लाई 1/2 का 2/1, तो 6 2 जा 12/1 मींस 12। किसी भी नंबर को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो वापस वही नंबर होगा, तो आंसर होगा 12। इसी के साथ अगर ऐसे नंबर्स आ जाए 12 डिवाइडेड बाय 1/3 और डिवाइडेड बाय 1/2, अगर दो नंबर्स हो तो क्या करें, वही सेम फॉर्मेट जो भी किया हमने। 12 रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई, 1/3 का 3/1, डिवाइड का मल्टीप्लाई, 1/2 का 2/1। तो 12 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया 36, और 36 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 72। ये हम लोगों का आंसर होगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं आगे बढ़ते हुए। हमने यहां कहा जी 120 डिवाइडेड बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 1/10 डिवाइडेड बाय 1/100। अगर ऐसा कुछ हो तो क्या करें, डिवाइड का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर रिवर्स होगा, मल्टीप्लाई नंबर रिवर्स होगा, मल्टीप्लाई नंबर रिवर्स होगा। तो देखिए 1 1 1 को तो इग्नोर करें, तो 120 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 100। 2 को जब 12 से मल्टीप्लाई किया जाएगा नंबर आएगा 24। 0 का 0, 0 1 2 अगेन 0, तो हमारा ये आंसर होगा। यहां तक अगर चीजें समझ में आए तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा है यहां 180 और लिखा हुआ है जी 2/3। हमने क्या कहा, अगर डिवाइड से पहले जो नंबर है वो तो सेम रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई, और 2/3 का हम करेंगे जी 3/2, नंबर उल्टा हो जाएगा। 2 से 180 कैंसिल हुआ 90 टाइम, और 90 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर होगा 270। एक और क्वेश्चन करते हैं साहब।
हमने लिया जी 16 डिवाइडेड बाय 8/5। तो 16 का तो 16 डिवाइड का हम करेंगे मल्टीप्लाई, और 8/5 का हो जाएगा जी 5/8। तो 8 से 16 कैंसिल हुआ 2 10, तो 2 5 जा 10। ये हमारा आंसर हुआ। मैं उम्मीद करता हूं इस तरह के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां लिखा जी 40 डिवाइडेड बाय 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5 और डिवाइडेड बाय 10/3। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसका आंसर क्या? 40 डिवाइड का मल्टीप्लाई, 2/3 का 3/2 मल्टीप्लाई, 5/4 मल्टीप्लाई 3/10। जिससे जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल करें। देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ। अब अगर हम देखें तो हमारे पास में लिखा हुआ है 3 5 3/2। ये तीनों चारों नंबर किसी से भी कैंसिल, तो जब कैंसिल नहीं होगा तो जो मल्टीप्लाई वाला है वो मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो जाएगा। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करें तो आंसर होगा जी 22:1/2 या फिर 22.5 भी आप लोग लिख सकते हैं। यही हमारा इस क्वेश्चन का और इस तरह के क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको यहां तक समझ में आया होगा। हम आज का होमवर्क लिखते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट करना होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 4 डिवाइडेड बाय 1/3। सेकंड 40 डिवाइडेड बाय 3/4 into divided by 8 divided by 5. Third question 60 divided by 3/2 divided by 3/4 divided by 4/9। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। लास्ट वन 100 divided by 5/2 divided by 2/5 divided by 10/3 divided by 3/10। इस क्वेश्चन का आंसर, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कीजिए। हम मिलेंगे नई वीडियो में, वो भी डिवाइड की होगी। अभी यहाँ सिंगल फ्रैक्शन, बट अगर दोनों तरफ डिवाइड हो, सॉरी यहाँ डिवाइड हो और दोनों तरफ अगर फ्रैक्शन हो तो क्या करें, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वाली वीडियो। आज के लिए बस इतना ही काफी। मिलेंगे नए वाली वीडियो में। थैंक यू।